और बंगाल अगर हम जीतेंगे तो हम बिहार में सरकार बनाएंगे। अब जब सरकार बनती है तो सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती है कैसे बनेगी। बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद जो है खेला होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ फाउंडेशन से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि बंगाल चुनाव में दीदी अगर जीत के आती हैं तो उसके 1 महीने बाद बिहार में सरकार जो है वो गिर जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक चेतन आनंद जी हैं। एक बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया है कि अगर बंगाल में बीजेपी अगर नहीं आती है तो बिहार में इसका इम्पैक्ट होगा और सरकार गिर जाएगी। देखिए, हम तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं बैसाखी के दम पे ये सरकार चल रही है। हाँ, एक तरफ आपको क्या कहते हैं मांझी जी हैं, दूसरे तरफ सहनी जी हैं, दोनों जो है बैसाखी बने पड़े हैं, उसी के ऊपर सरकार टिकी हुई है। हाँ, तो ये तो सही बात है कि मतलब खेल तो यहाँ पर भी होगा। हाँ, और इस खेल से जो है हमको लगता है कि अगर हो भी मतलब बात नहीं होगी है। साथ ही साथ हम ये बोलना चाहेंगे कि हम तो जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, बीजेपी असम में भी नहीं आते हुए दिखाई दे रही है। केरला में तो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि नहीं आएगी। हाँ, बंगाल में तो नहीं आएगी। तो आप देख लीजिए जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ इस बार लोगों ने खारिज कर दिया जैसे कि मानो। और सही बात है, जिस हिसाब से खर्चा बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, जिस हिसाब से डीजल भी बढ़ा दिया गया, उसके बाद आपको सब्ज़ी फल सब चीज़ के ऊपर तेल राशन सब कुछ बढ़ते चला जा रहा है। हाँ, ये लोग महंगाई के मामले को उठा के ना आए थे। एलपीजी का सिलेंडर लेकर के उठा करके ये लोग बताते थे कि इतना महंगा हो गया, 400 रुपया उस समय हुआ करता था, आज के डेट में 800-900 हो गया है। कहाँ गए वो वादे? क्या हो गया? क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा? यही हमको याद आता है। यही गाना जो है मन में कभी कभी चलता है। ये सारे वादे भूल चुके हैं। हम तो पूछते हैं, बाहर से पैसा भी आने वाला था, 15-15 लाख लोगों के खाते में भी जाने वाला था, वो कहाँ गया? हमको भी दिलवा देते। उस समय तो हम स्टूडेंट थे, हम भी सोच रहे थे कि 15 लाख हमको आएगा तो पढ़ाई में कुछ हेल्प हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दिया। हाँ, और हम तो ये कहेंगे कि धीरे धीरे जनता देख रही है कि कितना पहनाने के लिए तैयार हैं तेजस्वी। अरे बिल्कुल, तेजस्वी जी के साथ हम लोग आए भी इसीलिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मतलब जिस हिसाब से युवाओं को प्रमोट किया गया है पार्टी में, और जिस हिसाब से तेजस्वी जी ने हम लोगों को चांस दिया है, वो अपने आप में दिखाता है कि युवा को लेकर के कितना उनका हमदर्दी है। हाँ, कितना वो सोचते हैं। हाँ, और उनके बनने के बाद हमको लगता है कि बिहार का युवा सबसे सेफेस्ट हैंड में होगा। सबसे ज़्यादा युवा विधायक महागठबंधन से ही जीत के आए हैं। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा हम तो कहेंगे कि एक और आंकड़ा आपको बता देते कि राजद पार्टी से ही सबसे ज़्यादा युवा विधायक हैं। तो ये आपको दिखाते हैं कि उनकी सोच क्या है, वो कैसे बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं कि एक जनरेशन जब चेंज होता है तो युवाओं को ही आगे आना होता है, क्योंकि युवा का दर्द युवा ही समझता है। और वही हो ही रहा है। जो दर्द और जो पीड़ा युवाओं को महसूस हो रही है, ऐसा नहीं लगता है कि अभी मौजूदा सरकार का उसके पास कोई आंसर है। वो आंसर जो है वो तभी मिलेगा जब तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। आपके सवाल की जेडीयू के नीरज कुमार कहते हैं कि बिहार का इतिहास रहा है सियासी तौर पर, मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो तेजस्वी यादव भी कभी सीएम नहीं बनेंगे। अरे वो बहुत कुछ बोलते हैं, उनके बोलने और उस पर हम सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ, बात यह है कि जो व्यक्ति सही बात कहे तब तो सुनने में भी मतलब अच्छा लगता है। ये तो ऐसा बात बोलते हैं कि जिसका ना सर है, ना पैर है, ना टांग है। हाँ, बस बोलते रहते हैं। तो उनको अपना बोलना उनको मुबारक, वो बोलते रहें, जितना भजन गाना गाते रहें। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक चेतन आनंद। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।